हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो मोस्ट 15 करंट अफेयर मोस्ट 15 करंट अफेयर है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जो आपका एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है मोस्ट करंट अफेयर, जो आपका ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से ज़बरदस्त करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक। तो मैं पिछले जो वीडियो लेकर आया था उस वीडियो में मैं आप लोग से सवाल किया था और कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए मैं बोला था। तो उसमें आपका जो सवाल था, कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। ये सवाल मैंने आप लोग को जवाब देने के लिए दिया था कि कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। तो इसमें सबसे पहला जवाब मिला बेबी कुमारी, ज्योति कुमारी और विजेता कुमारी सिन्हा। तो मैं सबका नाम नहीं ले, यानी पूजा कुमारी और बहुत से हैं। तो सबसे पहले उसमें बेबी कुमारी ने आंसर दी थी। आपका कोंकण रेलवे में सबसे लंबी सुरंग का नाम कारबोडे सुरंग, जो आपका 6.5 किलोमीटर है। तो मोस्ट याद रखेंगे। और मैं आज भी आप लोग के बीच में एक सवाल लेकर आया हूँ जो कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। तो जो सबसे पहले जवाब देंगे उसका मैं पहले नाम लूँगा जी। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले यहाँ पे कहा गया है कि मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मंजिल प्राप्त करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, हौसले को भी जिद्दी रखना पड़ता है, तभी आप सफल होंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, हौसला जी रखने पड़ेगा तभी आप सफल होंगे। तो आज का पहला सवाल मैं शुरू करता हूं और फटाफट सभी को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का पहला सवाल ये आपके लिए रहा, जो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप जी। आज का पहला सवाल, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। ये आपका सवाल है। ए में कोचिन, बी में गोवा, सी में चेन्नई और डी में विशाखापत्तनम। जी सवाल देंगे, इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले जवाब देंगे उनका मैं नाम लूँगा, बिल्कुल। तो मिशन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया, ये आपका सवाल है। और एक सवाल आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ 6/9/2020 को, उसमें भी पूछा है सवाल जी। तो मैं वही सवाल सेट करता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक रहता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और फटाफट आप लोग लाइक भी कर देंगे, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। ये आपका सवाल है। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। तो ए में अमेरिका, बी में जापान, सी में चीन और डी में बांग्लादेश। तो आपका आंसर हुआ 1 का डी, बांग्लादेश। याद रखेंगे, जो हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। अब यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका पूछे है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का और बांग्लादेश का आपका पीएम शेख हसीना और अभी बांग्लादेश का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल्ला हामिद। और आपसे क्या पूछेगा कि मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया किस देश के द्वारा। तो बांग्लादेश।
यानी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश के द्वारा? तो बांग्लादेश। और संप्रीति युद्ध अभ्यास जो किन दो देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश, जो मेघालय में हुआ था, बिल्कुल 2020 का, याद रखेंगे। तो आपका 1 का डी आंसर होगा। और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, जो आपका बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से अलग हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को आपका आज़ादी मनाता है बांग्लादेश। तो 16 का 1 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? हाल ही में भारतीय सेवा का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये आपका सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेवा का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, ये आपका सवाल है। ए में पंजाब, बी में पश्चिम बंगाल, सी में दिल्ली, डी में महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा 2 का सी होगा आपका दिल्ली। जो दिल्ली में हाल ही में भारतीय सेवा का द्विवार्षिक कमांडर जो शुरू हुआ, जो आपका 4 दिनों तक चलेगा, ये आपका 4 दिनों तक चलेगा, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछा कि दिल्ली का उप राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, वो आपका अरविंद केजरीवाल। और जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो झाड़ू छाप। और आपसे पूछेगा कि पहला प्लाज्मा बैंक किस स्थान में किस शहर में खोला गया? तो दिल्ली। और आपको दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, भी याद रखेंगे। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब, बिल्कुल याद रखेंगे। और दिल्ली में आपका विधानसभा की सीटें 70 और आपका लोकसभा की सीटें 7 और राज्यसभा की सीटें 3, इस तरह याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछा कि जो हाल ही में 2020 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सर्वाधिक सीटें किसने प्राप्त की? तो आपका दिल्ली 62 सीटें और आपका भाजपा 8 सीटें प्राप्त की थी। जो आपका आंसर हुआ 2 का सी, याद रखेंगे। जो आपका हाल ही में भारतीय सेवा का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली में, जो 4 दिनों तक चलेगा। 2 का सी। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव पे क्लासेज पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? तो ए में हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर होगा 3 का बी होगा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, जो आपका उत्तर प्रदेश ने जो पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है, बिल्कुल याद रखेंगे 3 का बी। और अब क्या पूछेगा सवाल कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी किनारे है। और आपसे क्या पूछा है कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो यूपी। और छतरी योजना किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य पूछे आपसे किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। और चाचरी नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश आपको मालूम होगा कि लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधान परिषद की सीटें जो सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है, बिल्कुल याद रखें उत्तर प्रदेश। तो आपका 3 का बी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट। और
मेरे प्यारे बच्चों सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो मस्ट है, शुरू से अंत तक देखें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, इससे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और मेरे जो सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे। उसके बाद ही मैं आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेज लेकर आऊँगा। तो जल्दी से मैं आप लोग मेरे को जो मेरे यूट्यूब चैनल का ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। तो अधिक से अधिक इस चैनल का जो आपका सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग। तो मैं आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा और डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा। जो ज़बरदस्त धमाका मिलेगा जो बाबा के पिटारा में जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाएगा। चौथे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि भारत में पहली बार किस हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया। ये आपका सवाल है कि भारत में पहली बार किस हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई का पहला लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया है। जो ए में पटना हाई कोर्ट, बी में बम्बे हाई कोर्ट, सी में इलाहाबाद हाई कोर्ट और डी में गुजरात हाई कोर्ट। तो ये आंसर हुआ आपका 4 का डी आंसर हुआ। गुजरात हाई कोर्ट ने आपका जारी किया सोमवार को, जो पिछले सोमवार को। मोस्ट याद रखेंगे, जो आपका भारत में किसी भी हाई कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो आपका यूट्यूब पर से मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया, वो आपका गुजरात हाई कोर्ट। और गुजरात का मुख्यमंत्री पूछेगा आपका विजय रूपानी। और आपका गुजरात राज्य की स्थापना पूछेगा तो 1 मई 1960 जो महाराष्ट्र और आपका महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखें, जो बम्बे प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। और गुजरात के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश हैं जो विक्रम नाथ ने सीधा आपका सुनवाई किया। बिल्कुल याद रखेंगे। गरबा डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है तो गुजरात का। गिर पहाड़ियाँ किस राज्य में, गुजरात में। और आपसे पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में तो गुजरात में। इस तरह याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका 8-4 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि मोस्ट आपका 15 सवाल है आज के लिए। बिल्कुल। तो 5वां सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का अधिकारी प्रियंकर निम्नलिखित में कौन सा था। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे गलत हुआ है जी। ये सवाल क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था। यहाँ पे आपका मिक्स प्रिंट हुआ, पढ़ेंगे प्रियंकर नहीं शुभंकर। शुभंकर पढ़ेंगे। आपका पूछिएगा सवाल कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था। ये आपका सवाल है। तो ए में विजय, बी में यात्रा, सी में रॉगमैन, डी में अम्मू। तो यहाँ पे याद रखें आपका 5 का ए आंसर हुआ। जो जय और विजय था। आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ, जो तीसरे संस्करण गुवाहाटी में, जो असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ था। उसमें उसका शुभंकर का नाम जय और विजय। जय का मतलब काले हिरन और विजय का मतलब घोड़ा। ये आपका थीम था। और याद रखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य महाराष्ट्र 256 पदक जीतकर पहले स्थान पर आया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हुआ, उसमें आपका कितने खेल ने भाग लिया तो 20 प्रकार के खेले भाग लिया। जो पिछले बार जो आपका हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन 2019 में, उसमें 18 खेले भाग लिया था, इसमें 20 याद रखिए। तो आपका 5 का ये आंसर हुआ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया था। तो 5 का ए आंसर होगा। और 2021 का पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ में होगा तो हरियाणा के पंचकुला में।
तो 5 का ए। चलते हैं नेक्स्ट जी। आपका फुल डिस्कशन मैं दे रहा हूँ, तो आपका डिस्कशन एक्सप्लेन मिल रहा है, तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठे नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे जी। और जो आपका मोस्ट करंट अफेयर है जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सभी मोस्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और आज का ये सवाल है, छठे गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये आपका सवाल है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? ये आपका सवाल है। ए में हिलेल प्रिस्टनबर्ग, बी में ग्रेगरी मार्गुलिस, सी में A+B दोनों और डी में करेन उलेनबेक। तो आंसर देंगे फटाफट आप लोग। इसका मोस्ट क्वेश्चन है, इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। तो ये आपका सवाल था, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? ये आपका सवाल था। तो ए में हिलेल प्रिस्टनबर्ग, बी में ग्रेगरी गार्गुलिस और सी में A+B दोनों और डी में करेन उलेनबेक। तो आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल याद रखें, 1 का आपका सी आंसर होगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से मैं 1-2 मिनट 1 सेकेंड टाइम दिया आप लोग के बीच में। तो आपका 1 का 6 का सी आंसर होगा, A+B दोनों। हिलेल प्रिस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को आपका जो नोबेल पुरस्कार मिला 2020 के लिए, जो आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, जो इजराइल के थे दोनों, याद रखेंगे। एक इजराइल के हिलेल प्रिस्टनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 6 का सी। चलते हैं नेक्स्ट। कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा वेट करने पड़ा आप लोगों को। बिल्कुल 7वें सवाल। 7वां सवाल क्या बोला कि जुलाई 2019 में किस संस्था द्वारा 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 जारी किया गया है? ये आपका सवाल है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। सवाल क्या है कि जुलाई 2019 में किस संस्था द्वारा 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 जारी किया गया? तो ए में सड़क परिवहन मंत्रालय, बी में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, सी में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय। तो आपका आंसर होगा 7 का डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय द्वारा जो आपका
आरबीआई द्वारा केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षण और विनिमय को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 की शुरुआत की गई। तो आपका 7 का डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पूछेगा शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता, अभी आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई। और बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं, जो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो आपका हिल्टन आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। तो आपका 7 का डी आंसर होगा। और आरबीआई में एक गवर्नर और अन्य जो 4 उप गवर्नर होते हैं। तो याद रखिए 7 का डी। 8वें नंबर सवाल पर 8वां सवाल क्या हो रहा है कि जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है। ये आपका सवाल है जी, याद रखेंगे। आपका सवाल है कि हर राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो ए में नई दिल्ली, बी में रांची, सी में पटना और डी में लखनऊ। तो इसका आंसर होगा आपका, बिल्कुल याद रखिए, नई दिल्ली में जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो याद रखें आपका नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन खाद्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और इस महोत्सव का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। जी मोस्ट है, याद रखें, जो आपका आपका 3 जो आपका राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन जो एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया संयुक्त रूप से, और कौन सा स्टेडियम में किया गया। तो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। तो 8 का ए। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या हो रहा है, किन शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस की शुरू की गई है। ये आपका सवाल है कि किन शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। तो ए में पुणे, मुंबई, बी में गांधीनगर, अहमदाबाद, और सी में लेह, मनाली और डी में जयपुर, कोटा। तो आपका आंसर होगा ए, पुणे से मुंबई, जो आपका भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, वो आपका पुणे से मुंबई, बिल्कुल याद रखिए। तो 9 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक कर देंगे आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटिटिव पर जो जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग के पास पहुंच जाए। बिल्कुल। तो ये सभी करंट अफेयर जो बनाया गया है, मोस्ट 15 सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 10वां सवाल क्या हो रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ये आपका सवाल है कि ए में गोरखपुर, बी में शिलांग, सी में पंतनगर और डी में कुशीनगर। तो इसका आंसर होगा, आपका फटाफट बता देंगे, 10 का डी आंसर होगा कुशीनगर। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को, तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो 10 का डी आंसर होगा कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, याद रखेंगे। और कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। जो आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कुशीनगर स्थित है, जो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। 11वां सवाल, जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ये आपका सवाल है जी, याद रखेंगे। मोस्ट आपका पूछेगा आपसे सवाल कि 7 पूछेगा 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 7 व्यक्तियों को। तो 7 व्यक्तियों में इसमें से कौन सी व्यक्ति शामिल नहीं है पद्म विभूषण से, ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो ए में सुषमा स्वराज, बी में मनोहर पारिकर, सी में मैरी कॉम और डी में जॉर्ज फर्नांडिस। तो आपका आंसर होगा जी, बिल्कुल याद रखेंगे, जी इसका आंसर होगा आपका जो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये आपका सवाल पूछ रहा है जी। तो आपका आंसर होगा
बी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। आपका मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया। जो आपका मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण को पुरस्कार दिया गया था, याद रखें। मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, जो 16 व्यक्तियों में शामिल है। पूछेगा आपसे सवाल 2020 में जो आपका पद्म भूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 16 व्यक्तियों, जिसमें मनोहर पर्रिकर शामिल हैं। तो 11 का बी आंसर हुआ। और बाकी सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस को जो आपका पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। जो पद्म पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, और दूसरा पुरस्कार पूछेगा आपसे तो पद्म भूषण, और तीसरा छोटा पुरस्कार पद्म श्री। पद्म पुरस्कार में आपका 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। लेकिन पूछेगा आपसे सवाल भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो भारत रत्न, और दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो पद्म विभूषण। इस तरफ याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न जो 1954 में शुरू हुआ था, 2 जनवरी 1954 को। और भारत रत्न पर पूछेगा जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें भारत रत्न पर प्रतीक जो होता है पीपल का पत्ते का होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और 11 का बी। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सब्सक्राइब भी कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे, बिल्कुल। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये आपका सवाल है। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ए में 2024, बी में 2025, सी में 2030 और डी में 2022। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे, 2024 तक जो आपका 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है रेल मंत्रालय ने। तो 12 का ए आंसर होगा। और भारत के अभी पूछिएगा रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, याद रखेंगे। और आपका पूछेगा कि भारत मतलब पूछेगा सवाल आपसे कि अभी रेलवे जोन कितने हैं, 18, याद रखेंगे। जो नया जोन बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे जो आपका विशाखापत्तनम जो नया बनाया गया है, 18 रेलवे जोन है, पहले 17 था, बिल्कुल याद रखेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड 21, और रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 1905, और रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, याद रखेंगे। तो 12 का ए 2024 तक लक्ष्य रखा है रेल मंत्रालय ने। 13वां सवाल क्या बोला है, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर देंगे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे आप लोग। आज का सवाल कैसा लगा आप लोग के बीच में ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 13वां सवाल, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ये आपका सवाल है। तो ए में 1968, बी में 1987, सी में 1986 और डी में 1983, ये आपका ऑप्शन है। तो इसका आंसर बता देंगे आप लोग। 13 का सी होगा जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, इस अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, तो 1986, याद रखेंगे। और आपसे एक सवाल पूछता है, जो ये सवाल पूछेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित करके 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है। जी याद रखेंगे, मस्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित करके 20 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया है, याद रखेंगे। और आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह याद रखेंगे आपका 13 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर, और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज का मैं पहला सवाल जो दिया हूँ आप लोग के बीच में उसका आंसर देंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज का सवाल कैसा लगा आप लोग के बीच। जी 14वां सवाल, हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है, ये आपका सवाल है। कि हाल में शुरू की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, ये आपका सवाल है। तो ए में असम, बी में उत्तराखंड, सी में गुजरात, डी में महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छे सवाल है ये भी, जो अभिनंदन योजना, बिल्कुल।
और इससे जो क्वेश्चन बनाया गया सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, मोस्ट है, याद रखेंगे। और फटाफट आप लोग शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा 14 का, आपका ये आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। असम राज्य आपका जो हाल ही में शुरू की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो असम द्वारा शुरू किए गए जो यहाँ पे उच्च शिक्षा हेतु योग्य छात्रों को ऋण में 50,000 की सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जी याद रखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि उच्च शिक्षा हेतु योग्य छात्रों को ऋण में 50,000 की सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभिनंदन योजना। तो आपका 14 का ये आंसर होगा। और असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम का राज्यपाल जगदीश मुखी, याद रखेंगे। और आपका बिहू बिछुआ सत्रिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। और आपका पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान असम और काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम, एक सिंह वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह याद रखेंगे। और आपका जो आंसर होगा 14 का ए होगा। चलते नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, 15वां सवाल। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच, बिल्कुल। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी देखेंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 15वां सवाल और लास्ट है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपका सवाल है। तो ए में नासिरा शर्मा, बी में शिवानंद प्रसाद तिवारी, सी में पंडित विद्याधर व्यास और डी में नंदकिशोर आचार्य। तो आपका 15 का जो सवाल क्या होगा, बिल्कुल आंसर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को जो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। जो आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा के लिए मिला है, जो अस्थि और भवती के लिए सम्मानित किया गया है 2019 का 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। तो 15 का बी होगा। और इस तो आज का मैं 15 सवाल लेकर आया मोस्ट। तो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और जी जब भी देखें इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगा वीडियो जो करंट अफेयर से होगा। और मैं एक बीच में स्टडी जीके लेकर आऊँगा, तो उसको ज़रूर देखें आप लोग और फटाफट अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। तो आज का 15 मोस्ट सवाल मिला आपको, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया, जो आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे। और कहा गया है कि मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। तो जी बस आज का बस इतना ही। फिर मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।